हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी हेल्दी और अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस यूनिक सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि अपने आप को डिवाइन लेडी बताती है। इसका नाम हमें वेरोनिका बताया जाता है और वो उसी डार्क जंगल में वो उसी गैरेज में जा रही होती है जहां उसका सोल्जर बताता है कि वो अब नए सेसल में प्रवेश कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं वेरोनिका सेसल का नाम सुन के अपने गैरेज को वहीं रुकवाती है और वो उस नए डोमेन के मैजिक क्रिस्टल सॉस को देखने लगती है। यहाँ उसे वो देखते हुए कहती है कि होली लाइट की हुई भविष्यवाणी यही पूरी होगी। यहाँ सीन कट होता है और हम अगले ही पल देखते हैं कि चारों ओर एक भयंकर महामारी फैल चुकी थी जिससे सारे लोग अचानक से बीमार हो जाते हैं, जिसका कारण वे लोग उस मैजिकल सोर्स को समझ रहे होते हैं जिनके कारण उनकी इस तरह की हालत हुई है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हेया उन सब की मदद कर रही थी उनका इलाज करने में और वे लोग बस एक ही रट लगाए बैठते हैं कि उन्हें गावी सिसिल यानी उनके पाथफाइंडर से मिलना है। तभी वहाँ पे गावी आते ही वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिस पे हेया बताती है कि वे लोग अचानक से बीमार हो गए लेकिन इनकी बीमारी क्या है ये अभी तक पता नहीं चला है। यहाँ गावी उस पिटमैन से पूछ रहा होता है क्या ये उसी पवित्र विंड की वजह से हुआ है, जिस पे वो बताता है कि मुझे तो इस चीज में किसी की स्कीम लगती है। तभी गावी को रेबिका का मैसेज आता है कि लोग पूरी तरह से बगावत कर रहे हैं और वो लोग उस मैजिक नेटवर्क को हटाना चाहते हैं। यहाँ लोग बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं और तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, यहाँ तक कि ये भी नारेबाजी करते हैं कि यही वो मैजिकल सोर्स है जो हमारे लोगों की आत्माओं को खा रही है। अब बहुत सारे लोग वहाँ शामिल हो जाते हैं और उस मैजिक नेटवर्क को हटाने के लिए आंदोलन करने लगते हैं, लेकिन यहाँ फिलिप्स और रेबिका उन्हें रोकते हैं। यहाँ वे लोग उसकी एक नहीं सुनती और उसे ही पकड़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं वो रेबिका की तरफ, लेकिन यहाँ उनकी हालत वाकई में काफी खराब थी। वो आदमी वहाँ मरने ही वाला होता है। तभी वो डिवाइन लेडी वेरोनिका वहाँ आती है जो अपने गॉड ऑफ होली लाइट से प्रे करती है और वो आदमी एकदम से ठीक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक होली लाइट आसमान से अपेयर होती है और चारों तरफ रोशनी बिखर जाती है। अब उस होली लाइट की रेन से वे सारे लोग ठीक हो जाते हैं। तभी वहाँ पे गावी और वो सारे लोग भी आ जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि वेरोनिका के इस चमत्कार के कारण वे सारे लोग उसके सम्मान में अपना सर झुकाते हैं। अगले सीन में हम सुबह का टाइम देखते हैं जहाँ वो सारे लोग वेरोनिका को थैंक्स कर रहे थे और हाथ जोड़ के खड़े थे। तभी उसकी नजर अंबर पे पड़ती है जो उसे देखते ही छुप जाती है, मानो उसे कुछ सस्पिशियस लगा हो। आगे हम देखते हैं पिटमैन को जो गावी को वेरोनिका के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि वो अंश के महाराज की फेवरेट बेटी है और लोग उसे डिवाइन लेडी के नाम से भी जानते हैं। जिस पे गावी कहता है कि आखिर क्या रीजन हो सकता है कि उसने अपनी प्रिंसेस होने की बात हमसे छुपाई है। आगे पिटमैन उसे बताता है कि उसके बारे में एक और अफवाह है कि वो जहाँ भी जाती है उस जगह पहले से ही एक महामारी या डिजास्टर की हालत होती है, मानो जैसे कि वो जानती हो कि अगली महामारी या डिजास्टर कहाँ होने वाला है। साथ ही वो जहाँ जाती है होली लाइट के अपेयर होती है, वो न्यू फॉलोअर्स का बैच भी बना लेती है। अब ये लोग अपने इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ये जो वेरोनिका कैरेक्टर है ये कुछ गड़बड़ लग रहा है और जरूर यहाँ पे ये कुछ करने आई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी इसी कॉन्वर्सेशन के बीच वेरोनिका उस पूरे डोमेन का भ्रमण कर रही थी। साथ ही यहाँ पे अंबर को भी उस पे शक होता है जो उसका पीछा करती है। तभी वहाँ पे हेया आती है जो उसे बताती है कि वो डिवाइन लेडी वेरोनिका उससे मिलना चाहती है। हेया यहाँ गावी के न्यू लुक को देख के शॉक रह जाती है और पिटमैन तो उससे कहता है कि मैं तो आपकी इस सूरत को देख करके मुग्ध हो गया। आगे वो कहता है कि आखिरकार वो एक डिवाइन लेडी से मिलने जा रहा है तो मुझे हैंडसम तो दिखना ही है। आगे हम देखते हैं कि गावी वेरोनिका से मिलता है और उससे पूछता है कि आपको ये नया सेसल कैसा लगा, जिस पे वो कहती है कि यहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, साथ ही यहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग काफी मिलनसार और ऑनेस्ट है, जो कि एक अच्छी बात है। आगे हम देखते हैं अंबर अभी पीछा कर रही होती है उस वेरोनिका का और यहाँ वे लोग अपनी बातचीत को जारी रखते हैं जिसमें गावी पूछ रहा होता है उसके फादर यानी अंश के महाराज के बारे में। अब ये अंश के महाराज वही होते हैं जिन्होंने गावी को ये नया डोमेन दिया था जो कि उस समय काफी बंजर और सूखा था। और अगर आप लोगों ने पिछले का एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा कि गावी ने इसी डोमेन की मांग की होती है अंश के महाराज से उनके सीक्रेट को छुपाने के बदले। बाय द वे आगे बढ़ते हैं और वेरोनिका उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि उसके फादर उसके बारे में हमेशा बातें करते हैं, जिस पे वो पूछता है कि वो क्या कहते हैं। तो यहाँ वेरोनिका जवाब देती है कि वो यही कहते हैं कि बस मैं तुमसे दूर रहूं। और यहाँ गावी भी लाइक ये लड़के तो कमाल है। आगे यहाँ वेरोनिका बताती है कि वो यहाँ इसलिए आई है ताकि वो अपनी फादर की जो कमिटमेंट है वो पूरी कर सके, जो कि है उनके नए डोमेन में एक किले का निर्माण। अब इसके लिए उन्हें 100 कारीगरों की जरूरत है। आगे वो बताती है कि वे जो कारीगर है वो कल तक आ जाएंगे और वो इस नए किले के निर्माण में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं।
और यहाँ हम देखते हैं कि वो जो वेरोनिका होती है वो भी समझ जाती है कि अम्बर उसका पीछा कर रही है। आगे हम देखते हैं कि वेरोनिका गावी का हाथ यहाँ पकड़ लेती है और वो उस होली लाइट को उसके अंदर ट्रांसमिट करते हुए कहती है कि होली लाइट तुम्हें ब्लेस करेंगे। और यहाँ जाते जाते वो उससे कहती है कि बाय द वे मुझे ऐसे मैन पसंद है जिनकी मूछें होती हैं। और गावी यहाँ सोच रहा होता है कि यार बेकार ही में इतनी मेहनत कर दी। तभी वहाँ पे अम्बर आती है जो उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाती है और वो उससे चिल्ला के कह रही होती है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि उससे वेरोनिका में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जिस पे गावी उसे चुप रहने को कहता है और आगे उसे बताता है कि ये सब उसके बस प्लान का हिस्सा है ताकि वो किसी भी तरह से उस वेरोनिका को रिवील कर सके कि आखिर उसका इस सिटी में आने का मकसद क्या है। अब इसी के साथ हमारा ये पार्ट यही खत्म होता है। जानेंगे हम वेरोनिका की असलियत को नेक्स्ट एपिसोड में। साथ ही अब उस होली लाइट का क्या सीन है ये भी हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज की ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके बहुत सारे अच्छे कमेंट्स और लाइक ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। सो कीप ऑन कमेंटिंग गुड कमेंट्स गाइज। टिल देन टेक केयर, बाय।